ताजदारे खत्म नबूवत अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफा वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया व अला आलिहि व अस्हाबिहि उलिस सिद्क़ वस्सफ़ा अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पढ़ लो मिलके अस्सलातु सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम या हबीबल्लाह। खुदी का सिर ला इलाहा इल्लल्लाह खुद ही है तेरे फसान ला इलाहा इल्लल्लाह खुद का शेर ये दौर अपने बराहीम की तलाश में है। ये दौर अपने बराहीम की तलाश में है। सनम कदा है जहाँ ला इलाहा सनम कदा है जहाँ ला इलाहा खुद ही है तेरे फसान ला इलाहा इल्लल्लाह खुद का शेर किया है तूने बता गुरूर का सौदा किया है तूने बताए गुरूर का सौदा फरेबे सूदो ज़िया ला इलाहा फरेबे सूदो ज़िया ला इलाहा इल्लल्लाह ये नग़्मा फ़सल गुलो लकार नहीं पाबंद ये नग़्मा फ़सल गुलो लाला का नहीं पाबंद बहार हो के खिज़ां ला इलाहा बहार हो के खिज़ां ला इलाहा
ये तो बताइए मौलाना, पीडीएम की 12 जमातें आपके खिलाफ, जनाब आला 13वां खिलाड़ी भी आपके खिलाफ, फिर इनके जनाब अंदाता कहलाने वाले, इनको पीछे से जनाब डायरेक्शन देने वाले, जो अपने आप को बहुत बड़े गुंडे और बदमाश समझते हैं, वो भी आपके खिलाफ। फिर आप पाकिस्तान में निजाम मुस्तफा की बात किस अंदाज से कर रहे हैं, कैसे जनाब अमीर अल मुजाहिदीन ने जनाब इस फिक्र को लोगों तक पहुंचाया, फिर उनकी औलाद और उनकी शूरा, उनके कारकुन किस तरह इस नजरिए को लेके चल रहे हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ, व्हील चेयर पे बैठे मर्दे कलंदर ने ये पार्लियामेंट जो भरी हुई है उन लोगों से जो जुबान से तो कलमे का दावा करते हैं, लेकिन कलमे के निजाम को नाफिज करने से डरते हैं, उनके मुकाबले में एक ही नारा लगाया कि आया 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 आया, देखो देखो कौन आया आया आया। वजह क्या है? अगर बुत है जमात की आस्तीनों में, अगर बुत है जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म में अज़ान ला इलाहा। बल्कि बाबा जी ने हमें इस सतह पे ला के खड़ा किया, हमें है हुक्म में अज़ान ला इलाहा, खुद ही है तेरे फसा ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदी का सिर। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला की हम्द व सना के बाद आका नामदार शफी रोज़ शुमार हुजूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात तैयबा पे लामहदूद दरूद व सलाम के नजराने पेश करने के बाद दुआ है कि मौला करीम अपने करम से फजल से आज की इस बाबरकत बज़्म में आपकी और मेरी हाजिरी कबूल व मंजूर फरमाए। खिताब तो फरमाएंगे अक्से अमीर अल मुजाहिदीन साहबजादा वाला शान मुहाफिज नामूस रिसालत व खत्म नबूवत गाजी वजीराबाद हजरत अल्लामा मौलाना साहबजादा मोहम्मद अनस हुसैन रिजवी साहब दामत बरकातुहुल आलिया। मैं हजरत के बयान से पहले आपके सामने चंद गुजारिशात इसलिए पेश करूंगा कि मैंने आज सफर करना था कहीं दूर, तो उस सफर से उस तमाम मामलात से अगर यूं समझ लें कि आज मैं रुक के यहाँ पे इत्मीनान के साथ आपके साथ बात कर रहा हूँ, तो ये हजरत का फैजान है कि आप ही के समझ लें कि कंधे पे रख के मैं बहाना लगा के आया हूँ कि भाई मेरे मुर्शिदजादे का हुक्म है, तो जाहिर है कि आप मुझे मजबूरी है तो मुझे चंद बातें करने के लिए जाना पड़ेगा। तो मैं आपके सामने हाजिर हूँ, चंद बातें आपके सामने करनी है। पाकिस्तान में सियासत का दौरा है और ये एजाज पाकिस्तान में किबला नूरानी साहब रहमतुल्लाह अलैह के बाद अगर किसी को मुयस्सर आया है, और इस अंदाज में मैं कहता हूँ पाकिस्तान की तारीख में तो खैर कोई भी नहीं, लेकिन फिर भी किबला नूरानी साहब रहमतुल्लाह अलैह के बाद मस्जिद से लेके खानकाह तक, खानकाह से लेके मदारिस तक, मदारिस से लेके बाजारों तक अगर निजाम मुस्तफा की बात लोगों की जुबान पे जारी की है तो ये फैजान किबला अमीर अल मुजाहिदीन अलैह। क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात, सुभान अल्लाह। ये किबला बाबा जी अलैहि रहमा का फैजान है कि मस्जिद में आज से कम 10-12 साल पहले
कोई मेरे जैसा मौलवी अगर तकरीर करते, कोई एक भी हुकूमत की तरफ इशारा करता तो कई बंदे खड़े हो जाते थे कि मौलवी साहब असी तुहानू बुलाया कि इत्थे मां प्यो दी शान बयान करो, असी तुहानू बुलाया कि इस जगह दे उत्ते आके तुसी नमाज दी गल करो, इत्थे तुसी आके जनाब सियासी गल शुरू कीती है। ये फैजान है बाबा जी का, जिन्होंने कहा माँ बाप की शान की बात बाद में होगी, जिसने माओ को, बहनों को, बेटियों को, भाइयों को शानें दी हैं, सबसे पहले उसकी शान की बात, सबसे पहले उनके दीन की शान की बात हो, फिर सारी बातें बाद में होंगी। आइए जी, हम उस करीम आका का कलमा पढ़ने वाले जिन्होंने 10 साल मस्जिद नबी शरीफ के मिंबर से नमाज, रोजा, हज, ज़कात के साथ जिहाद का और तनफीज इस्लाम का भी काम लिया, और सिर्फ मस्जिद नबी शरीफ में हुजूर का निजाम नहीं चलता था, बल्कि मदीना के बाजारों में भी रसूलुल्लाह का निजाम चलता था। हमें कहते हैं कि मस्जिद में दीन की बस बात करो, बाजारों में मत आओ, हमारे मामलात में मुदाखलत मत करो। हम जुबान से कलमा चाहे पढ़ते रहे, असम्बली के फ्लोर पे कलमा चाहे लिखा हुआ हो, असम्बली के दरवाजे पे चाहे कलमा तैयबा हो, लेकिन कलमा तैयबा के निजाम के नाफिज करने की बात ना करो, वरना हमारी ये सारी चोरियां, डकैतियां, ये बदमाशियां बंद हो जाएंगी। फिर जनाब आला ये निजाम कैसे चलेगा। और रही बात आपकी, आपको पता नहीं, आप कभी वजीर आजम बने नहीं, आपको पता नहीं कि निजाम चलता कैसे है, तो पहले आप सीखें कि ये निजाम कैसे है, फिर आप आने की बात करें। मैंने कहा अगर ये सिखाना है दीन के मुताबिक तो वो तो हमें रसूलुल्लाह सिखा गए। अगर निजाम ममलिकत चलाना दीन के मुताबिक तो वो हमें खुलफाए राशिदीन सिखा गए, वो हमें अहले बैत अतहार सिखा गए। और अगर तुम इस तरह का सिखाना चाहते हो कि सड़कों के अंदर कितना जनाब 100 मन सरिया डाल के 110 मन का या 1010 मन का जनाब बिल बनाना है, तो अल्लाह ताला ऐसी सियासत हमें ना ही सिखाए तो बेहतर है। अल्लाह ऐसी सियासत से हमें महफूज रखे तो बेहतर है कि जनाब 4 से 5 इंच का अगर सड़क का गोला अब मोटाई में है तो उसको 10 से 12 इंच का बिल बना के कौमी खजाने के ऊपर बोझ बनने का तरीका अगर हमें नहीं आता तो अल्लाह हमें कभी ये ना ही सिखाए। हमारी दुआ है हमें वही निजाम नाफिज करने की तौफीक दे जो रसूलुल्लाह लेके आए। पढ़े कुरान। कहते मौलवियों तुम्हें क्या पता दिवालिया हो जाएंगे, तुम्हें क्या पता दुनिया हमारे साथ खड़ी नहीं होगी, तुम्हें क्या पता दुनिया जनाब आला तिजारत बहाल नहीं करेगी। ऐसी तिजारत जो ईमान का सौदा करके हो, ऐसी तिजारत में किसी सूरत कलमा पढ़ने वाले का भला नहीं हो।